बॉयफ्रेंड अनपढ़ चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए? मेरे को मेरी तरह सेटल्ड चाहिए। सेटल किस तरीके का सेटल? सेटल्ड हो, अच्छा घर बार हो। अच्छा घर बार, उसकी महीने की इनकम कितनी होनी? 2-2.5 लाख। क्या बोला तूने? तो कैसे लड़के पसंद? अच्छा, तो लड़का मेरी तरह होना चाहिए फॉर श्योर। मुझे वो लड़के नहीं पसंद जो ज़्यादातर देसी होते हैं ना, कि मतलब ओ भाई ये क्या चल रहा है, वो ये सब नहीं पसंद। बेटी चोट के तारे पिछवाड़े में तो धो लिकट जाएगा। मुझे अगर मेरी कम्युनिटी का मेरे जैसा बंदा होगा तो फॉर श्योर या मेरे जैसा हो। लेकिन कम्युनिटी तो LGBT क्यों मांगे, मैं लड़का पूछ रहा हूँ। तो लड़के, हमारी कम्युनिटी में भी लड़के होते हैं ना। जैसे भी ये स्किनी है और इसने कपड़े तो अभी फिलहाल ढीले ढाले पहन रखे हैं, अगर इसने कपड़े स्किनी पहन रखे होंगे तो आपको कैसे पसंद है लड़के जो स्किनी कपड़े पहनते हो, स्किनी होने के बावजूद, या ढीले ढाले? तो इन्होंने एक्चुअली कुर्ता पहना हुआ है तो मुझे ऐसे ही लड़के पसंद है। माय के चोदो पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। मेरा एक सवाल है, और ये मेरा भी है और ये मतलब हमारी जो ऑडियंस है उसका भी है। रेप तो लड़कियों के होते हैं, क्या LGBTQ वालों के भी रेप होते हैं? यार LGBTQ का रेप होता है और हर टाइम होता है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं चलता फिरता पॉडकास्ट। आपने एक वीडियो मतलब इंस्टाग्राम पर आप देखते होंगे कि वायरल होती रहती हैं, उसमें से हमें एक ऐसा शख्स मिला, हम CP में आए हुए थे और हमें एक ऐसा शख्स मिला जिसकी वीडियो वायरल हुई और हमने देखी और हमने देखा कि हाँ ये यूनिक है। आइए जानते हैं, नाम क्या होगा आपका? इट्स डीवा ड्रीम्स। क्या? डीवा। दीवा। Yeah. दीवा जी, अगर बात करी जाए लड़कों की, आप LGBTQ, या अगर बात करी जाए लड़कों की तो आपको कैसे लड़के पसंद हैं? आई लाइक मैस्कुलिन, और यू नो लाइक अगर मेरी कम्युनिटी से होगा तो वुड बी वेरी अप्रिशिएटेड कि यू नो लाइक मेरी कम्युनिटी से हो। आई डोंट इवन लाइक स्ट्रेट अल्फा मेल्स। अच्छा, वैसे हमारी ऑडियंस जो है वो काफ़ी हिंदी सुनती है, Okay. तो अगर कोई जो गांव टाइप का जो लोग हो, अगर आप उन्हें बताना चाहो तो कैसे लड़के पसंद करते अच्छा, तो लड़का मेरी तरह होना चाहिए फॉर श्योर। मुझे वो लड़के नहीं पसंद जो ज़्यादातर देसी होते हैं ना, कि मतलब ओ भाई ये क्या चल रहा है, वो ये सब नहीं पसंद मुझे। अगर मेरी कम्युनिटी का मेरे जैसा बंदा होगा तो फॉर श्योर या मेरे जैसा हो। हैं? लेकिन कम्युनिटी तो LGBT क्यों मांगे, मैं लड़का पूछ रहा हूँ। तो लड़के, हमारी कम्युनिटी में भी लड़के होते हैं ना। अच्छा, होते हैं? हाँ लड़के होते हैं, किसने बोला नहीं होते। मतलब LGBT का तो मतलब ये हो गया ना, लेस्बियन के। LGBTQ का बहुत बड़ा मतलब होता है कि इस गांव और देहात में लोगों को नहीं पता है, और बहुत से पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता है। तो G स्टैंड्स फॉर गे, जिसमें लड़के होते हैं, वो लड़कों के लिए ही है सेक्सुअल ओरिएंटेशन, मतलब वो जेंडर। तो या लड़के होते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए कि अगर आपको बॉडी बिल्डर लड़के पसंद हैं या फिर स्किनी लड़के? स्किनी, बिकॉज मैं ही ऑलरेडी मोटी हूँ। तो अगर कोई स्किनी लड़का है तो लाइन मार सकता है। आपकी इंस्टा आईडी क्या है? सो मेरी इंस्टा है द डीवा ड्रीम। यस। अपने स्किनी दोस्तों का जरूर टैग करना और भेजना। रिक्वेस्ट देखो, भेजना रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट कर लोगे ना? मेरा ओपन अकाउंट है, तो आप खुद ही फॉलो कर सकते हो। लेकिन उनकी रिक्वेस्ट अगर वो आपको प्रपोज करें तो देखेंगे। देखेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मान के चलिए भाई आप स्किनी, आप थोड़ा फ्रेम में आना। नहीं, आप फ्रेम में आओ, आप फ्रेम में आइए। चलो कोई नहीं। जैसे भी ये स्किनी है और इसने कपड़े तो अभी फिलहाल ढीले ढाले पहन रखे हैं, अगर इसने कपड़े स्किनी पहन रखे होंगे तो आपको कैसे पसंद है लड़के जो स्किनी कपड़े पहनते हो, स्किनी होने के बावजूद, या ढीले ढाले? तो इन्होंने एक्चुअली कुर्ता पहना हुआ है तो मुझे ऐसे ही लड़के पसंद हैं जो थोड़े से यू नो लाइक इंडियन कल्चर को दिखाएं। तो या अच्छा, जो कुर्ता पहनते हैं ऐसे लड़के। थैंक यू। लेकिन मेरे को एक चीज़ बताइए कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो LGBT को ट्रोल करते हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखो एक्चुअली जिन लोगों में टैलेंट नहीं होता है ना, तो वो मेरी कम्युनिटी से और मेरे जैसे लोगों से बहुत चढ़ते हैं। और इंडिया में ट्रोल होना बहुत ही कॉमन हो गया है LGBTQ का, बिकॉज इंडिया में यू नो लाइक लोगों को अगर इंस्टाग्राम शुरू करना है, लाइक आप एग्जाम्पल लो, कोई अल्फ़ा मेल है और उसको अपना पेज रन करना है, मीम पेज ही मान लो, तो वो सबसे पहले जो मीम ट्रोल करेगा वो करेगा LGBTQ को, क्योंकि उनके पास कुछ टैलेंट होता नहीं है और बहुत ही ईजी टारगेट होता है LGBTQ को ट्रोल करना। और बिकॉज मेरे जैसे लोग ओपन नहीं होते फैमिली में, तो वो लोग रिवर्ट रिप्लाई या ऐसा कुछ मीम नहीं बना पाते, बट आई एम वेरी ओपन। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग और ट्रोल करें और मैं और रिप्लाईज दूँगी आप जैसे लोगों को। मतलब ट्रोल जो कर रहे हैं, फेमस आप ही हो रहे हो, वो बस सिग्मा बनने के चक्कर में पीछे रह जा रहे हैं। हाँ, मतलब उनमें कोई टैलेंट ही नहीं है ना, तो वो लोग सिर्फ मीम ही कर रहे हैं, लाइक वो लोग सिर्फ ट्रोल कर रहे हैं। और ट्रोल मेरे लिए कोई टैलेंट नहीं होता और रोस्टिंग कोई टैलेंट नहीं होता। लेकिन मेरे को एक चीज़ बताइए, आपने कहा कि आपको स्किनी लड़के पसंद हैं, जिम वाले लड़के आपको पसंद नहीं है,
जो जिम में अगर आपको मान के चलिए किसी को इस वीडियो को देखकर या आपकी इंस्टा आईडी को देखकर अगर किसी को प्यार भी हो गया है और वो आपके लिए बॉडी और फिटनेस जिम वगैरह जा रहा है, तो आपने तो उनकी मेहनत पे ऐसी पानी फेर दिया। यार ऐसा कुछ नहीं है, वो सबकी अपनी चॉइसेस होती है। लाइक मेरी भी चॉइस है कि मुझे स्किनी लड़के पसंद है। अब मुझे नहीं पसंद बॉडी बिल्डर, बट हाँ अच्छी बात है कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, तो इट्स गुड कि आप बनाओ बॉडी, कोई और पसंद करेगा। लेकिन उनकी बॉडी का तो कोई फायदा नहीं, आप तो रिजेक्ट कर दोगे। तो मैं ही थोड़े ना हूँ, पूरी दुनिया में और भी तो लोग हैं ना। आपको बॉडी बिल्डर लोग पसंद है? नहीं, मुझे स्लिम लड़का पसंद है। मतलब ऐसा ही है कि जो मतलब LGBT कम्युनिटी के लोगों को ज़्यादातर स्किनी लड़की पसंद है। हमें थोड़ा बड़ा चाहिए। नहीं, ये तो खैर बहुत डार्क हो गया। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम पे लड़के हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, लेकिन वो लिपस्टिक लगा के बालों में कलर करवा के वो वीडियोस बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, और आप उनके लिए क्या राय रखते हैं? यार जैसे बोलते हैं ना कि सबकी अपनी चॉइस होती है। अब आप एग्जांपल ले लो, एक लड़के ने बॉडी बनाई, वो शर्ट उतार के बॉडी वीडियोस बना रहा है, तो सबकी अपनी चॉइसेस होती है। अपनी बॉडी पे वो कुछ भी करे, वो उसकी पर्सनल बॉडी है, और लोग तो जज करेंगे। उन्होंने तो लड़कियों को भी नहीं छोड़ा इंडिया में, तो हम जैसे लोगों को क्या ही छोड़ेंगे। लेकिन अब एक बात तो माननी पड़ेगी, LGBTQ वाले कम बदनाम है लेकिन लड़कियां ज़्यादा बदनाम है। अभी आपने देखा होगा एक निकिता केस, झूठी एलिमनी के नाम पर। आपने देखा होगा मेरठ में अपने पति को सीमेंट में चुनवा दिया एक ड्रम में, देखा है आपने केस? हाँ, मैंने सारे देखे हैं। तो इससे बढ़िया तो आप ही हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो लाइक अगर आप लड़कियों की बात करोगे और लड़कियों को आप बोल रहे हो कि ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो इनसे ज़्यादा ट्रिपल चौपल केसेस है हमारे रेप के। तो आई गेस जितना लड़के ट्रोल करते हैं ना लड़कियों को, तो आई गेस हमें रेप्स पे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। तो लड़कियां अगर ये काम कर रही है तो मेरे लिए आई गेस जितना लड़कों ने किया है तो लड़कियों ने तो बहुत कम किया है अभी। लेकिन मेरा एक सवाल है, और ये मेरा भी है और ये मतलब हमारी जो ऑडियंस है उसका भी है, रेप तो लड़कियों के होते हैं, क्या LGBTQ वालों के भी रेप होते हैं? यार LGBTQ का रेप होता है और हर टाइम होता है, बट ये है कि कुछ लोग का यू नो लाइक बता नहीं पाते कि अगर बताएंगे तो फैमिली वाले क्या बोलेंगे या रिलेटिव्स क्या बोलेंगे। और पुलिस स्टेशन में अगर इंडिया में आप कंप्लेन लिखवाने जाते हो ना, तो पहली बात तो कोई ट्रांस पुलिस होती नहीं है, और ऊपर से वो लोग मजाक बनाते हैं। मेरे साथ भी सेम केस हुआ है बहुत पहले, पर मैं पुलिस स्टेशन गई और मैंने वहाँ पर रिपोर्ट के लिए बोला, तो वहाँ पे पुलिस वाले हंस रहे थे। तो इट्स वेरी कॉमन, होता है रेप, लेकिन ये होता है कि लोग बता नहीं पाते हम जैसे ज़्यादातर। बट अभी इंडिया धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो आई विश कि उतनी पुलिस आए, हम जैसे पुलिस भी एंटर्ड हो, तो चीज़ें सॉल्व हो पाएँ। ये तो आपने एक नया मोड़ ले लिया कि LGBTQ वालों का अगर रेप होता है तो आज़ादी तो सभी को है। तो ऐसे तो LGBTQ वाले ट्रोल भी होते हैं, रेप भी करवा के बैठ जाते हैं, और उसके बाद मतलब कुछ कानून वगैरह भी की चीज़ें भी नहीं सुनी जाती। ये तो बहुत गलत है। यार गलत तो है। ऐसी इंडिया में भी धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, बट अगर आप देखोगे कि बहुत सी चीज़ों में बहुत लेट मतलब पॉइंट्स होते हैं और फैसला आता है। रेप का भी इंडिया में भी बहुत पीछे है। ये नहीं कि रेप के विक्टिम को एक ही दम से सज़ा मिल जाती है, 13 साल 14 साल चीज़ें चलती है। तो धीरे धीरे LGBTQ के लिए भी चेंजेस आ रहे हैं। अभी ट्रांस राइट मिले, कल को गे राइट्स भी मिलेंगे, बट जब तक है वी विल फाइट। लेकिन आपने जो बताया कि आपके साथ पहले बीत चुका है ये चीज़, लेकिन गलती तो आपकी है। आप इतने क्यूट थे, आप घर से बाहर क्यों निकले? यार वो मेरी क्यूटनेस है। अब रेप करना वो क्यूटनेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सामने वाले बंदे की हवस के ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाला बंदा कितना हवसी है। लेकिन किसी की हवस इतनी कैसे गिर सकती है? चलो ठीक है, लड़की का तो रेप मैं मानता हूँ कि रेप तो किसी का भी हो, गलत है। वो LGBTQ वालों का रेप यार होता है। अब लोगों को इतना सेंस नहीं है, मतलब लाइक मेरे को वैसे इस चीज़ पे ज़्यादा बोलना नहीं है, क्योंकि मेरी कम्युनिटी में ये चीज़ बहुत होती है, और वो पेन और वो चीज़ें हम लोग लाइक बयां भी नहीं कर सकते अपने शब्दों में। तो मुझे नहीं पता लोग क्यों करते हैं, पर मेरे लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि जितने भी अल्फा मेल्स होते हैं ना, ये सिर्फ बोलते हैं अपने आप को, बड़े एक्चुअल में होते नहीं हैं, क्योंकि इनकी हरकतें बता देती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन पेन तो है यार, पेन तो है, लेकिन अब दुनिया को ही समझना पड़ेगा, हम जैसे लोगों को ही समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट अभी थोड़ी सी स्लो है, बट आई विश कि जल्दी आगे जाए। लेकिन आप ये भी मानते होंगे कि जो कुछ LGBTQ के लोग हैं, उनकी हरकतों की वजह से शायद ऐसा भी हो सकता है कि पूरी LGBTQ को टारगेट होना पड़े। जैसे भी मान के चलिए, मैं बस में जा रहा था, कुछ LGBTQ वाले आए और मतलब बदतमीजी करने लगे, बेवजह बदतमीजी करने लगे। तो आप मानते नहीं हो कि वो भी गलत है? यार देखो, दुनिया में 100 लोग होते हैं, करोड़ों की संख्या है। मैं अपने जैसे लोगों की भी साइड नहीं लूँगी। जैसे आदमी भी गलत होता है, वैसे ही औरतें भी गलत होती हैं, तो मैं अपनी कम्युनिटी का भी साइड लूँगी। हाँ देखो, कुछ गंदगी तो होती है,
तालाब में भी गंदगी होती है, बहुत सी मछलियाँ गंदी होती हैं, बहुत सी साफ़ होती हैं। तो मैं बोलूँगी कि हाँ, मतलब लोग होते हैं हमारे में भी, ऐसा नहीं है, मैं साइड नहीं लूँगी किसी की। तो मैं उन जैसे लोगों को बोलना चाहूँगी कि यार थोड़ा सा कंट्रोल करो, है ना। फिर आप लोग को चीज़ें भी देखनी है, राइट्स भी चाहिए, तो फिर ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना। अच्छा, एक चीज़ मेरे को पूछनी थी, हम फिर टॉपिक बॉयफ्रेंड पे आते हैं। अगर मान के चलिए आपको बॉयफ्रेंड अनपढ़ चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए? मेरे को मेरी तरह सेटल्ड चाहिए। सेटल किस तरीके का सेटल? सेटल्ड हो, अच्छा घर बार हो। अच्छा घर बार, उसकी महीने की इनकम कितनी होनी? 2-2.5 लाख। 2-2.5 लाख रुपए होनी चाहिए। हाँ, इतना तो होना चाहिए। सालाना की इनकम वही 25-30 लाख। हाँ, काइंड ऑफ, बिकॉज आई एम ऑल्सो अर्निंग द सेम, मैं भी सेम ही उसी रेशियो पर। हाँ, आप 2-2.5 लाख रुपए महीने के कमाते काइंडली राउंड फिगर में। हैं। वैसे अगर मिनिमम देखा जाए- मुझे बताना नहीं है यहाँ पे। बताना नहीं है। नहीं बताना। लेकिन एक बात बताइए, 2-2.5 लाख आप कमाते हैं, 2-2.5 लाख आप जो फ्यूचर हस्बैंड जो सोच रहे हैं कि ऐसा मिल जाए, 5 लाख रुपए हो गए, उन 5 लाख रुपए का आप करोगे क्या? यार मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं अपने जैसे लोगों को हेल्प आउट कर सकती हूँ। बहुत से लोग होते हैं कि जब अपनी फैमिली से ओपन होते हैं तो फैमिली वाले घर से बाहर निकाल देते हैं। तो मेरा एक्चुअल में ड्रीम रहा है कि मैं ऐसा एक NGO खोलूँ जिसमें सिर्फ मेरे जैसे लोग हों और मैं उनको हेल्प कर पाऊँ। और बहुत से बूढ़े लोग होते हैं जो निकाल के जाते, तो मेरे को खोलना है ये सब चीज़ें। लेकिन एक चीज़ है, हम जिस मेंटेलिटी से आए थे और इनसे बात करने आए थे, हमारी मेंटेलिटी पूरी चेंज हो गई। और मेरे को लगता है कि वीडियो की एंड तक जब तक आप बने रहोगे, आपकी भी मेंटेलिटी LGBTQ को लेकर पूरी चेंज हो जाएगी। हालांकि मैं LGBTQ या आदमी या औरत इन सब चीज़ों के ऊपर सपोर्ट नहीं करता किसी भी कम्युनिटी का, लेकिन जो एक धारणा बना के रखते हैं कि जैसे मेरा एक क्वेश्चन था कि LGBTQ के लोग आए, बदतमीजी करने लग गए, कभी मेरे मेन पार्ट पे, कभी अलग अलग चीज़ों पे हाथ मारने लग गए। लेकिन हर LGBTQ वाला ऐसा नहीं होता। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन 2-2.5 लाख कमाए, हाँ। सास ससुर चाहिए नहीं चाहिए? यार एक्चुअली देखो, हम जैसे लोगों को सेटल भी होना पड़ता है। हमारे आगे पीछे पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते, ना कोई भाई बहन सपोर्ट करता है। तो इतना तो सेटल होना चाहिए बंदा। अगर सास ससुर को रखोगे नहीं रखोगे? होना चाहिए ना, पहले देखना पड़ेगा है क्या नहीं। और अगर सही नहीं हुआ तो? हाँ, लाइक यार देखो, अगर वो गलत है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा कि रखना ही नहीं रखना, वो मेरे बंदे की चॉइस होगी, उसको रखना ही नहीं रखना।